हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित एकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 के लिए जैसा कि आप जानते हैं, मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ। इससे पहले हमारा इसका एक वीडियो हो चुका था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। तो आज शुरू करते हैं इसका पार्ट सेकेंड, यानी सेकेंड क्लास इसका होगा एलसीएम और एचसीएफ का। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि 2/3, 4/9 और 8/27 तथा 20/36 का मासा यानी एचसीएफ हमको निकालना है, ज्ञात करना है। तो आपको बताना, देखिए यहाँ भिन्न दिया गया। अब भिन्न का लासा और मासा कैसे निकालते हैं, इसके लिए आज हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाए और अच्छे से सॉल्व हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब अगर हम भिन्न का हमें एचसीएफ निकालने के लिए कहता है तो हम करते क्या है कि अंश का हम निकालते हैं एचसीएफ यानी मासा निकालते हैं, और हर का निकालते हैं लासा यानी एलसीएम निकालते हैं, और जो आता है वही हम लिख देते हैं, वही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो देखिए, हम इसके अंश का निकालेंगे एचसीएफ। तो अंश में क्या है, अंश में है 2, अंश में है 4, अंश में है 8 और अंश में कितना है 20। तो इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम मासा निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। 2, 4, 8 और 20, इसका निकालेंगे हम मासा। तो मासा निकालने के लिए संख्या ऐसी लेते हैं जिससे क्या हो जाए कि सारी संख्याएं कट जाएं। तो यहाँ देखिए, अगर हम 2 ले लें तो 2 से क्या हो जाएगा, सारी संख्याएं कट जाएंगी। तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, और 2 से जब हम 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारा। अब देखिए, कोई संख्या ऐसी नहीं है, अब देखिए कोई संख्या ऐसी नहीं है जिससे क्या हो जाए कि सारी संख्याएं कट जाएं। क्योंकि देखिए 2 से तो तीनों कट जाएंगे, 2 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा और 10 भी कट जाएगा, लेकिन 1 नहीं कटेगा। तो जब सारी संख्याएं ना कटें तो वहीं हम छोड़ देते हैं, फिर जो आता है हमारा वही हमारा क्या जाता है, मासा जाता है। तो इसमें कितना है हमारा गुणनखंड, कितना है 2 आया है। अब 2 ही क्या हो जाएगा हमारा, 2 हमारा हो जाएगा मासा यानी एचसीएफ। तो जो एचसीएफ आ गया वो हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर कितना हो गया 2। अब चलिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले यानी हर का निकालेंगे हम लासा। तो हर में कितना दिया गया है, हर में दिया गया है आपका, इधर निकाल लेते हैं, दिया गया है 3, 9, 27 और 36। इसका निकालते हैं क्या, लासा निकालते हैं। तो लासा चलिए इसका निकाल लेते हैं। तो अब इसको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर हम डिवाइड करें 3 से तो हो जाएगा, ये 3 से काट लीजिए। तो 3 एकम 3, 3 तिरिक्का 9, 3 9 27 और 12 3 36 से 12 हो जाएगा। और फिर 3 से काट लीजिए। तो जब 3 से काटेंगे यहाँ से तो ये एक ही रह जाएगा, फिर ये भी एक हो जाएगा, और फिर ये बचेगा आपका 3 और ये बचेगा आपका 4। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मासा। तो क्या करिए, इन गुणनखंडों को हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, अब ये तीनों अलग अलग कटेंगे। ये 3 यहाँ दिया गया और 4 यहाँ दिया गया, ये क्या होंगे, अलग अलग कटेंगे। तो अलग अलग काटने से अच्छा है कि हम गुणा कर लें उनको। लासा निकालने के लिए इन गुणनखंडों को हम गुणा करते हैं। तो 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा, और फिर 9 को हम जब 3 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 27। 27 को जब हम 3 से 4 से गुणा करेंगे तो 27 चौका जो होता है आपका 108। 27 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 108 आएगा। तो ये जो आपका हो जाएगा एलसीएम, जो हो जाएगा इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, एलसीएम अगर की बात करें तो एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 108। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एचसीएफ। तो जो एचसीएफ बराबर होगा, एचसीएफ बराबर ये हो जाएगा एचसीएफ और बटे में क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम तो कितना है, 2 आया है आपका एचसीएफ और 108 आया है आपका एलसीएम। इसको कट कर लीजिए तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। तो जो एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एचसीएफ बराबर ये हो जाएगा आपका 1/54, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, 1/154। ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन में ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन आपके क्या हो गलत टाइप हो गए हैं, तो ऑप्शन को कट कर दीजिएगा। लेकिन इसका जो सही जवाब कितना होगा, वो 1/54 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि अगर भिन्न का एचसीएफ की बात कर रहा है तो ऊपर वाले का यानी अंश का हम निकालेंगे एचसीएफ, और नीचे वाले का निकालेंगे हम एलसीएम, यानी ऊपर वाले का मासा नीचे वाले का लासा निकाल लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि 6/1 और 12/4 तथा 9/8 का मासा ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाले का हम निकालते हैं एचसीएफ और नीचे वाले का निकालते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले ऊपर वाले का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 6, 12
और 9 का हम क्या निकालेंगे HCF। तो चलिए HCF निकालने के लिए हम तीनों संख्या को काटेंगे, एक साथ काटेंगे। तो एक साथ किससे कटेगी, एक साथ कटेगी ये 3 से कटेगा। तो एक साथ 3 से कट जाएगा, तो 3 दूना 6 और 3 चौका 12, 3 तिरिका 9। अब कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इसको एक साथ काट दे, तो यही संख्या है। तो जो हमारा गुणनखंड आया वही क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। तो कितना आया गुणनखंड, 3 आया है, तो 3 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो अगर HCF की बात करें तो HCF जो हो जाएगा इसका, HCF बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब LCM निकालना है हमको, किसका निकालना है, हर का निकालना है। तो हर में कौन कौन है, अगर हर की बात करें हम तो हर में है इसके, यहाँ निकाल देते हैं। हर में इसके है एक है, और क्या है 4 है, और कितना है 8 है। अब इसका हमें निकालना है LCM। तो LCM निकालेंगे, चलिए इसको काटते हैं। तो 2 से काटेंगे तो ये आपका एक ही बचेगा, ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 चौका 8। और फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर 2 से काट लीजिए तो ये हो जाएगा 1 1, और ये भी तीनों 1 हो जाएगा। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी जो हमारा LCM आया वो कितना आया है, LCM बराबर हो जाएगा ये आपका 8 हो जाएगा। LCM हो जाएगा हमारा 8। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है HCF। तो HCF बराबर जो होता है वो होता है HCF, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा LCM। ये भिन्न के HCF का निकालने का सूत्र है। तो ऊपर कितना आया हमारा, 3 आया है, जो आपका HCF आया कितना है, 3 आया है, और नीचे कितना है आपका LCM यानी 8 आया है। तो LCM आया था हमारा 8 और HCF आया था हमारा 3। तो ये हो जाएगा 3/8। तो 3/8 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगर भिन्न का HCF निकालने के लिए कहता है तो हम इसी तरीके से भिन्न का HCF निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ देखिए भिन्न का हमें लासा निकालना है। तो भिन्न का लासा निकालने के लिए जो कहेगा, यानी जो निकालने के लिए कहता है, ऊपर अंश वाले का वही निकालते हैं, नीचे वाले का उसका अपोजिट, मतलब जैसे लासा मासा दो ही होता है। तो लासा निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर वाले का लासा, नीचे वाले का मासा निकाल लेंगे। और अगर मासा निकालने के लिए कहता है तो ऊपर वाले का मासा, नीचे वाले का लासा निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें लासा निकालने की बात कर रहा है, जिसमें भिन्न दिए गए हैं। तो कह रहा है कि 1/3, 4/6, 2/9 और 5/12 का लासा निकालिए। तो ऊपर वाले अंश का अब हम लासा निकालेंगे, और नीचे वाले यानी हर का हम निकालेंगे हम मासा। तो फिर जो आएगा उसको हम लिख देंगे ऊपर नीचे, लासा और मासा के फॉर्म में लिख देंगे, और फिर वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 4 2 और 5 इसका क्या है, ये इसका अंश है। तो इसका हम निकालते हैं लासा। तो लासा निकालने के लिए इसको हम काटते हैं। तो देखिए काटेंगे तो फिर 2 से काट लीजिए। तो 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, और फिर 2 से काट लीजिए। तो ये तो 1 कट चुका है पूरा, सिंपलिस्ट फॉर्म में अपना आ चुका है। ये 2 1 कम 2, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। आप चाहे इसको 5 से काटें, चाहे डायरेक्ट आप गुणा भी कर सकते थे। तो 5 से जब काटेंगे तो ये आपका 1 1 सब 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से 3 1 हो गया है, और 5 बचा हमारा। 5 भी क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं। तो 2 को 2 से करेंगे गुणा तो 4 आएगा, और 4 को करेंगे 5 से गुणा तो 20 आ जाएगा। यानी जो इसका लासा होगा, लासा बराबर यानी LCM जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 20। अब उसके बाद में हम निकालते हैं मासा। मासा किसका निकालेंगे हम, तो अब चलिए अब हर का मासा निकाल लीजिए। तो मासा निकालने के लिए पहले हर लिख लीजिए। हर में कौन कौन दिया, 3 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, और कितना दिया है, 12 दिया हुआ है। अब इसका क्या निकालेंगे हम, इसका मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने के लिए हम सबको एक साथ में काटते हैं। जब तक सब लोग एक साथ में काटेंगे तब तक हम काटते जाएंगे, और जैसे कटना साथ में बंद हो गए वहीं से हम क्या करेंगे, गुणनखंड को उससे गुणा कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 से काटिए। तो 3 से जब काटेंगे इसको तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 चौका 12। अब देखिए इसमें 4 अंक दिए गए हैं, और चारों क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हैं, अलग अलग हो गए। यानी अब क्या हो जाएंगे, अब कोई संख्या ऐसी नहीं है जिससे क्या हो जाए, ये चारों साथ में कट जाएं। तो जब साथ में ना कटे तो वही जो हमारा आता है वही क्या होता है, हमारा HCF हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आया, 3 आया है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा, यानी HCF हो जाएगा। तो मासा की बात करें तो मासा जो इसका HCF है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो LCM आया है वो कितना है, LCM जो आया है इसका 20 आया है, और जो आपका HCF आया वो कितना आया है, वो 3 आया है। तो HCF क्या कितना आया, 3 आया है। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था लासा, यानी LCM निकालना है। तो LCM जो बराबर हो जाएगा वो LCM बराबर होता है LCM बटे में HCF। तो LCM का मान कितना है, 20 आया है, और बटे में
HCF कितना है 3 आया है, तो कितना हो जाएगा 20/3, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 20/3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी देखिए इसी टाइप का है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है 6/1, 9/10 और 18/5 का हमें निकालना है लासा। तो अब लासा निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि ऊपर वाले का लासा निकालेंगे और नीचे वाले का मासा निकालेंगे। तो चलिए ऊपर वाले का यानी अंश का हम लासा निकालते हैं। तो ऊपर वाले में कौन है, 6 है, 9 है और 18 है, इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे लासा। तो चलिए इसको 3 से काट लेते हैं। तो 3 दूना 6, 3 तिरिका 9 और 6 तिरिक 18। और फिर इसको 3 से काट लीजिए। तो यहाँ पे 3 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब 2 से काट लीजिए तो 2 से कट जाएगा, ये 2 एकम 2, ये पहले से कट चुका है और फिर 2 एकम 2, यानी इसको अब गुणा कर लीजिए। तो 3 तिरिका 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18। तो इसका जो लासा होगा यानी LCM जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, LCM वो कितना हो जाएगा 18। तो 18 इसका LCM आ गया। अब हम निकालते हैं इसका मासा निकालते हैं, जो कि हर का निकालेंगे। तो हर में कौन कौन है, हर में है 1, 10 और 5। तो 1, 10 और कितना है 5। अब 1 और 10 और 5 का हम HCF निकालते हैं। तो देखिए कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जो सबको काट दें। जब कोई नहीं काटता है तो उसमें जो आपका एक तो है, एक सबको काट सकता है। तो एक क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF की बात करें तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका। अब देखिए हमें निकालना क्या था LCM। तो LCM जो बराबर होगा वो LCM बराबर होता है LCM और बटे में HCF। तो अब LCM हमारा कितना है, LCM आया हमारा 18 और HCF और जो हमारा HCF आया कितना आया है, 1 आया है। तो ये हो जाएगा 18/1 यानी 18 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा कितना होगा 18, जो कि आपको ऑप्शन देखिए यहाँ भी ऑप्शन जो एक बार मिसप्रिंट फिर से हो चुका है। तो यहाँ पे आप इसको 18 का लीजिए काट के, तो ये आपका 18 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो 18 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिए 5 क्या हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 14 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। यानी हमको एक छोटी संख्या निकालनी है जो क्या हो जाए कि 12, 14 और 18 से क्या हो जाए, वो संख्या विभाजित हो जाए। तो देखिए जब छोटी संख्या की बात करता है तो हम निकालते हैं LCM, क्योंकि LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिस्ट मतलब क्या होता है, छोटा। जब छोटी छोटी बात करें तो आप क्या निकालेंगे, वहाँ पे LCM निकालेंगे। तो चलिए 12, 14 और 18 का हम LCM निकाल लेते हैं, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 12, 14 और 18 का हम LCM निकालेंगे। तो निकालिए, 2 से काटिए तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 9। अब फिर काटिए, फिर 2 से काटिए तो 2 से 2 तिहाई 6, 7 को छोड़ दीजिए ऐसे, फिर ये 9 को भी छोड़ दीजिए। अब 3 से काट लीजिए तो 3 से ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लेते हैं। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 को जब 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 84, और 84 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, आएगा 252। यानी जो इसका LCM हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 252, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ भी कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो क्या हो जाए 72, 90 और 120 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए हमें LCM निकालना पड़ता है। तो चलिए हम LCM निकाल लेते हैं। तो 72, 90 और 120 का हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो चलिए इसको काटिए, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 दूना 72, 2 से काटे तो 45 दूना 90 हो जाएगा ये आपका, और ये हो जाएगा आपका 60 दूना 120। फिर 2 से काट लीजिए इसको तो हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा आपका 45 ही रह जाएगा क्योंकि ये कटेगा नहीं, ये हो जाएगा आपका 30। उसके बाद फिर हम 2 से काटेंगे तो 2 से जब काटेंगे तो हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा आपका 15। अब इसको भी काट लेते हैं। तो फिर जब इसको हम 3 से काटेंगे, जब 3 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा आपका 5। अब 3 से काट लीजिए, जब 3 से इसको काटेंगे तो ये बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 3 एकम 3 और 3 पचे 15, और ये फिर हो जाएगा, फिर ये 5 बच जाएगा। तो 5 तो बचा हुआ है। फिर अब काटिए, 5 से काट लीजिए तो हो जाएगा सब 1 1 बच जाएंगे, 1 1 1। यानी अब इसको गुणा कर लीजिए, जितने भी गुणनखंड आए हैं गुणा कर लीजिए। तो 2 दूना 4
और 4 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 8, और 8 को जब 3 से करेंगे तो 24 आएगा, और 24 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 या 72 होगा, और 72 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360। तो जो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा ऐसा कितना हो जाएगा, 360, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो 360 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 7। देखिए यहाँ पे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। तो हमको बताना है कि संख्या कौन सी आपकी होगी। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ निकालने के बाद में जो शेष बचता है उसको हम जोड़ देते हैं, जो आता है हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम संख्याएं जो दी गई उनको लिख लेंगे। तो संख्या दी गई है आपकी यहाँ दी गई है 3, तो 3 लिख लीजिए। 4 दी गई है, 4, 5 और 6, इनका हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटिए, 3 से काटिए, जिससे आपका कट जाए उसे काट दीजिए। तो ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 5 भी नहीं कटेगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा। और फिर काट लीजिए 2 से, तो हो जाएगा आपका 3, 1, और ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 3, और फिर 3 से काट लीजिए, तो 3 से कट जाएगा ये आपका 1, 1, ये 5 बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 1। अब यहाँ पे 5 से काटेंगे, तो जब 5 से काटेंगे तो सब 1 1 हो जाएगा, यानी सब 1 हो जाएगा। अब उसके बाद में इनको गुणा कर लीजिए, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। अब देखिए जो इसका एलसीएम आया कितना है, एलसीएम जो आया है वो कितना है, 60 आया है। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कि एक शेष बचे। तो जब हम 3, 4 और 3, 4, 5 और 6 से जब इसको भाग करेंगे 60 को, तो हमें एक शेष बचना चाहिए। तो देखिए अगर हम भाग करेंगे तो 60 क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इन सारी संख्याओं से क्या हो जाएगा, 60, यानी 3 से, 4 से, 5 से, 6 से क्या हो जाएगा, 60, पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन कह रहा है कि एक शेष बचे, तो इसमें क्या कर देंगे, हम एक को ऐड कर देंगे, यानी जो शेष बचने की बात करेगा उसको हम क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। तो 60 और एक कितना हो जाएगा, 61, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। अब क्या होगा कि हमें 3 शेष निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद में हम उसमें 3 ऐड कर देंगे, तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 8, 12 और 16 का हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम जब निकालेंगे इसका, तो इसको पहले क्या करिए कि 2 से काटिए, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 8, फिर 2 से काटिए इसको, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब देखिए फिर 2 से काट लीजिए, तो 2 एकम 2, फिर ये 3 कटेगा नहीं, फिर 2 दूना 4। आप कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 2 गुणनखंड यहाँ बचे हैं। अभी आप काटेंगे तो फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, तो 2 दूना, तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, और 24 दूना कितना होता है, 48। यानी जो हमारा एलसीएम आया कितना आएगा, एलसीएम जो आएगा कितना आ जाएगा, 48। और कह रहा है कि आप क्या करें, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, तो 3 इसमें क्या कर देंगे, हम 3 इसमें ऐड कर देंगे। तो 48 से कितना होता है, 51, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो 51 क्या है, 51 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिखाई दे रहा है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर एक शेष बचे तथा 7 से भाग देने पर क्या हो, कोई शेष ना बचे। अब इसको हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। तो अगर लासा निकालें, 2, 3, 4, 5 और 6 का जब लासा निकालते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं। 2 से काटिए पहले इसको, तो 1 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 5 बचेगा, और ये कितना बच जाएगा आपका, इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, यानी 3 बच जाएगा। अब फिर 2 से काट लीजिए, तो ये 1 बचेगा, ये बचेगा आपका 3, और ये 1 बच जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, तो इसे इनको उतार दीजिए। अब देखिए इनको आप फिर 3 से काट लीजिए, तो एक यहाँ, एक भी यहाँ बचेगा, और फिर यहाँ 5 तो कटेगा नहीं, और फिर यहाँ पे लास्ट में कितना बचेगा, 1, क्योंकि 3 से 3 क्या कट जाएगा। अब इनको हम गुणा कर लेते हैं, चाहे एक बार 5 से भी काट लीजिए, क्योंकि सबको एक साथ में ले लेते हैं। तो 5 से जब काटेंगे तो ये आपका 5 भी कट जाएगा, बचेगा आपका 1, यानी सब 1 1 हो जाएंगे। अब इनको गुणा कर लीजिए, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60।
अब देखिए 60 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम जो आएगा कितना आएगा, 60 आएगा। अब कह रहा है कि भाग देने पर एक शेष बचे, यानी अगर इनको भाग देते हैं तो एक शेष बचता है। तो एक शेष कब बचेगा, जब इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 61। यानी जब 61 को हम जब 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से जब भाग करेंगे तो एक शेष बचेगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 7 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, कोई शेष ना बचे। तो क्या हम 61 में जब 7 से भाग करेंगे तो क्या कोई शेष नहीं बचेगा, तो बचेगा। तो 7 से भाग करेंगे 61 को तो कितना बचेगा, 5 शेष बचेगा, क्योंकि 7 8 56 होता है तो 5 शेष बच जाएगा। तो क्या इसका मल्टीपल देख लेते हैं, यानी जो आपका 60 का जो इसका एलसीएम आया है उसका मल्टीपल देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 60 डिवाइड होता है इनसे तो 120 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 120 की बात करें तो 60 दूना 120, तो 120 भी डिवाइड होगा, इसमें एक ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 121। तो क्या 121 जो होगा, देखिए 121 जो होगा वो 2 3 4 5 6 से सबसे कट तो जाएगा और एक शेष बचेगा। लेकिन क्या 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब फिर देख लेते हैं, इसका 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 3 कितना होता है 180। 180 में एक ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 181। तो क्या ये डिवाइड होगा, ये भी नहीं डिवाइड होगा, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। आप चलते आगे चलते हैं तो फिर आप करिए 4 से मल्टीप्लाई करिए 60 को, तो 60 चौका कितना होता है 240। तो 240 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 241 हो जाएगा। तो ये भी नहीं कटेगा 7 से, तो नहीं, देखिए 3 2 3 4 5 6 से तो कट जाएगा, लेकिन ये 7 से नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 7 21 3 31 हो जाएगा, जो कि अभाज्य संख्या तो नहीं कटेगा। अब फिर देख लेते हैं इसका 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 60 को, जो इसका एलसीएम आया है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, जब हम 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300 आएगा। 300 जब आएगा और फिर इसमें एक ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 301। अब 301 को चेक कर लेते हैं कि क्या ये 7 से कटेगा, तो अगर 7 से कटेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 7 चौका 28, 2 बचेगा और फिर 21, 7 21, यानी ये कट जाएगा, यानी 301 क्या हो जाएगा 7 से भी कट जाएगा। यानी 301 2 3 4 5 6 से भी कटेगा तो एक शेष बचेगा, और 7 से भी, 7 से क्या कटेगा, कट जाएगा, और 7 से कट जाएगा तो कोई शेष नहीं बचेगा। तो ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 301, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 54, 72 तथा 81 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। यानी अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो जब भी बात करें बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए तो हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, यानी मासा निकालेंगे। तो चलिए, तो 54, 72 और 81 इसका हमें निकालना है मासा। तो मासा निकालने के लिए हमने आपको 7 ट्रिक बताया है कि संख्या ऐसे लीजिए कि जिससे क्या हो जाए, सभी संख्याएं साथ में कटें। तो अगर इसको हम 2 से काटें तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 81 2 से नहीं कटेगा। इसको हम 3 से काटते हैं तो 3 से जब काटेंगे तो 3 से काटे 3 एकम 3, ये हो जाएगा 2 3 8 24, यानी 18 बचेगा। अब ये आपका 24 3 72 होता है तो 24 बचेगा। यहाँ पे 27 3 81 होता है तो 27 बचेगा। आप फिर इसको 3 से काट लीजिए, तो 3 से काटेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा इधर बचेगा आपका 9। अब देखिए कि क्या कुछ कट रहा है। अब देखिए कोई संख्या ऐसी नहीं है जिससे क्या हो जाए कि तीनों संख्याएं साथ में कटे, क्योंकि देखिए 2 से तो 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। करें तो 3 से क्या होगा, 6 तो कट जाएगा, 9 कट जाएगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा। तो क्या होगा, वहीं पे हम इसको रोक देंगे, यही हमारा इसको गुड़ा कर लेंगे और वही क्या हो जाएगा हमारा मासा हो जाएगा। तो 3 गुणे 3 यानी, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा 9, और 9 ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 9 होगा। अब 9 संख्या ऐसी है जिससे क्या हो जाएगा कि 54 भी कट जाएगा, 72 भी कट जाएगा और 81 पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जब बड़ी से बड़ी की बात करें तो हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ निकालेंगे। अब तो ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि जो 128, 144 और 156 को पूर्णतः क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो जब बड़ी की संख्या की बात करेगा तो हमेशा हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इसका एचसीएफ यानी मासा निकालेंगे। तो चलिए 128 का, 144 और 156 का हम मासा निकाल लेते हैं। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको काटिए इसको। तो इसको अगर हम 2 से काटें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 छक 12, 2 चौका 8 64, ये कितना हो जाएगा, ये जगह 72 दूना 44 होता है तो 72 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14 और 2 8 16 यानी 78 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे,
इसको भी काटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 32, ये हो जाएगा आपका 36 दूना 72, और ये हो जाएगा आपका 39, यानी 39 दूना कितना होता है 78। अब संख्या कोई ऐसी नहीं है कि जो क्या करे इन दोनों को साथ में सब काट दे, क्योंकि देखिए 32 2 से कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, 36 2 से कटेगा लेकिन 3 से भी कट जाएगा। तो यहाँ देखिए एक संख्या हमें ऐसे लेना है कि जिससे क्या हो जाए सारी संख्याएं कट जाएं, एक साथ कटे। तो यहाँ पे क्या है कि कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जिससे क्या हो जाए कि सारी संख्या एक साथ कटे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा HCF, यानी इनके गुणनखंड को जो आया हमारा वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को जब 2 से करेंगे गुणा तो कितना आएगा 4, यानी जो HCF आया कितना आएगा, HCF बराबर कितना हो जाएगा 4। तो 4 संख्या ऐसी होगी जो क्या होगी इन सब संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि आप हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 120, 135 और 165 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में, यहाँ सही कर लीजिएगा, कोई शेष ना बचे। प्रत्येक स्थिति में कोई शेष ना बचे। तो कोई शेष ना बचे इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है, जिसमें क्या हो जाए कि कोई संख्या शेष ना बचे। तो जो हमारा HCF यानी 120, 135, 165 का HCF जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए 120, 135 और 165 का हम निकालते हैं HCF। जब HCF निकालेंगे तो इसको हम काटते हैं, कोई संख्या ऐसी लेते हैं जिससे काटते हैं कि संख्या तीनों साथ में कटें। तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट लेते हैं। तो जब 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12 यानी 40 आ जाएगा। इसको 3 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 3 चौका 12 और फिर एक बचेगा 3 पचे 15, 45 हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 और बचेगा एक, हो जाएगा 15 और फिर 3 पचे 15, 55 आ जाएगा। और फिर इसको अब 5 से काट लीजिए। जब 5 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 11, यानी 11 पचे 55। अब देखिए कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जिससे क्या हो जाए इन तीनों को साथ में काटे। जब काटेगा नहीं तब क्या करेंगे, हम इसे गुणनखंड को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो 3 पचे 15 यानी जो इसका HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 पचे 15, और 15 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये था हमारा HCF और LCM का सेकंड क्लास, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है, कुछ क्वेश्चन शेष रह गए हैं जिसको हम आपको डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो क्या करिए आप इन दोनों, इससे पहले वाले क्लास को और इस क्लास को आप अच्छे से देख लीजिए, और जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम लेकर आएंगे, फिर क्या हो जाएगा हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।